हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत के संविधान से रिलेटेड एमसीक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका 24वां पार्ट है, 24th पार्ट है। इससे पहले मैं 23 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। और उन वीडियो में आपको भारत के संविधान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। क्योंकि इंडियन पॉलिटी जिस एग्ज़ाम के सिलेबस में यह टॉपिक है, उसमें भारत का संविधान यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके में आए चाहे करंट के बेस पे आए। आपको भारत के संविधान से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे, क्योंकि अभी जैसे देश चल रहा है उसमें कोई ना कोई बिल पास होता ही रहता है संसद की तरफ से। तो उस बिल वह जो बिल है उसको पास करने में क्या क्या प्रोसीजर होता है, उस पर भारत के संविधान में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। जो दिनेश गोस्वामी समिति थी उसने यह सिफारिश की थी कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन क्या होंगे। इसकी सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। अभी क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जिस टॉपिक में आपको डाउट हो, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूंगी। अगर आपको नहीं पता कि दिनेश गोस्वामी समिति के क्या क्या प्रावधान थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। ठीक है, संघ सूची। अब आपको मैं बता दूं कि भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां, 3 जो लिस्ट हैं उसके बारे में बताया गया है। एक है संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो संघ सूची वो होती है, उसमें वो विषय आते हैं जिन पर खाली केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर आती है राज्य सूची, उसमें वे विषय शामिल होते हैं जिनमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची होती है, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, उसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता, कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाती है। पर अगर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाती है और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए तो चलेगी फिर केंद्र की ही। तो जो समवर्ती संघ सूची है उसमें विद्युत आता है। ठीक है, बाकी ये जो है वे समवर्ती सूची के हैं, संघ सूची में विद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विषय जिस सूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रल का ज्यादा रोल होता है, इसीलिए इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का जो प्रावधान है वह है आर्टिकल 344, अनुच्छेद 344 में। अब है कि राजभाषा आयोग का गठन करता कौन है। ये तो हमें पता चल गया कि 344 में है, इसका गठन करता है राष्ट्रपति। ये जो आप अगर किसी में फंस जाएं तो मोस्टली जो आयोग होते हैं उनका गठन तो राष्ट्रपति करता है, हालांकि वो सलाह उसमें कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की लेता है, पर ऑफिशियली जो होता है ना गठन करने का काम, वह राष्ट्रपति ही करता है। अगर आप कहीं अटक जाए तो आप राष्ट्रपति आंसर लिखकर आ सकते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिशों का निम्न क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। जैसे हम पहला पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के विषय में कि उसकी कार्यवाही में कौन कौन सी भाषाएं होंगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए कि हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के विषय में, यानी जो राजकीय प्रयोजन के लिए होंगे उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक हो। फिर है संघ के राजकीय प्रयोजनों में सभी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों के विषय में। ठीक है, तो ये राजभाषा आयोग की काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। किसी भी विधानसभा में जो मैक्सिमम एमएलएस की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है 500। मतलब 500 से ज्यादा आप नहीं रख सकते एमएलए, मतलब विधानसभा सीटें। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से राज्य की विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं और कौन से राज्य की विधानसभा सीटें सबसे कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किन परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल के अधिकारों में केंद्र का हस्तक्षेप हो सकता है? राज्य विधानमंडलों के अधिकारों में केंद्र का हस्तक्षेप कब होगा? जब संकटकालीन स्थिति की घोषणा हो। मतलब किसी भी राज्य में अगर आप वो राष्ट्रपति शासन लागू कर लेते हैं या फिर देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है, तब पूरा जो कंट्रोल होता है वो केंद्र के हाथ में आता है। और अगर जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो सेंट्रल का उसमें अहम योगदान होता है, उसमें सारा हस्तक्षेप सेंट्रल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो वह विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। मतलब जनरली यही बात होती है कि जो जैसे अध्यक्ष होगा वो मोस्टली उपाध्यक्ष को ही अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, यानी दल बदल जो होता है, दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर, तो इस पर प्रतिबंध लगाया है संविधान का जो 52वां संशोधन कानून है उसमें। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर डिटेल में सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूंगी। तो इस प्रकार भारत के संविधान से रिलेटेड आज के हमारे एमसीक्यूज पूरे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और YouTube के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने इस चैनल पर मैंने राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और राजस्थान जीके के एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस टेस्ट होती है उसकी भी मैंने सीरीज अपलोड की है। उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके चेक कीजिएगा। उसमें भी आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।